ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे जो नंबर सिस्टम कर रहे थे उसका क्लास 2 है और आज फोकस होगा इकाई अंक निकालने को कि कैसे हम इकाई अंक निकालते हैं। टेट यूपी टेट के सिलेबस से थोड़ा वास्ट होके आगे चल के, क्योंकि हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये यहीं तक पूछेगा। हाँ, फिर भी हम उतना स्टैंडर्ड, एकदम हाई स्टैंडर्ड पे नहीं जा रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बस उसी तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने कुछ बताया था, इसमें कुछ नंबर सिस्टम के कुछ डेफिनेशंस भी साथ में आती रहेंगी, वो हम उसी साथ बताते रहेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ें बताई गई थी कि सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं। तो आज नंबर सिस्टम की क्लास 2 होगी इकाई अंक निकालने का। इसके पहले कुछ टाइप पिछली क्लास में छूट गई थी, हम उसको देखेंगे। जैसे डिवीज़न में कल हम बताए थे कि अगर ये संख्या इससे कट जा रही है, तो ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो शेष इतना आ रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे शेष कितना आएगा। तो आज में है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 75 से विभाजित हो जाए। बात को समझना, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 75 से विभाजित हो जाए। पहले 4 अंकों की अधिकतम संख्या जान लो। 4 अंकों की अधिकतम संख्या का मतलब 4 बार 9, ये होगी 4 अंकों की अधिकतम संख्या। अगर इसमें एक भी हम जोड़ देंगे तो ये 5 अंक की बन जाएगी। लेकिन अगर 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोलता, तो हम एक बार 1 लिखते और 3 बार 0। ये देखो, ये 4 अंक हो गया और सबसे छोटी संख्या है ना। ये 4 अंकों की, अब जैसे मैं बोलूँ 5 अंकों की अधिकतम संख्या तो 5 बार 9, और न्यूनतम संख्या क्या होगा 1 और 4 बार 0। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, अधिकतम और न्यूनतम ऐसे निकालते हैं हम। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। एक्चुअली 4 अंकों की अधिकतम संख्या तो यही है, 1 2 3 4। लेकिन ये नहीं पूछा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 75 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो विभाजित करने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले हम 75 से इसको भाग दे देंगे। तो भाई 75 इकनम 75 हो गया। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 9 में 5 गए 4, 9 में 7 गए 2, फिर 9 यहाँ पे किया। अब 3 बार जाएगा, 75 तीन क्या, 3 5 15, 3 7 21 1 22। अब इसको माइनस करेंगे 4, 4 में 2 गए 2, ये 24 आ गया। अब इस 9 को फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर ये 3 बार जाएगा। 75 तीन कितना, 225। तो अगर 225 आया तो 9 में 5 गए 4, 4 में 2 गए 2, ये 24 आया। ये 24 शेषफल आया। कुल मिला के यहाँ से ये समझ में आया कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या 75 से तो नहीं कटेगा। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 75 से कट जाए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है कि 24 शेषफल आ जा रहा है। 24 क्या आ जा रहा है, शेषफल आ जा रहा है। अच्छा, शेषफल का मतलब कि भाग देने पे ये बच जा रहा है। ये क्या हो रहा है, बच जा रहा है। तो हम क्या करें कि ये ना बचे। तो भाई 4 अंकों की अधिकतम संख्या यही थी, 1 2 3 4। अब हम इसमें क्या करें कि शेषफल ना बचे। तो जो शेषफल आया है उसी हटा दो, मतलब उसी को माइनस कर दो, अपने आप शेषफल नहीं आएगा। अब अगर इसे माइनस करें तो 9 में 4 गए 5, 9 में 2 गए 7, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9975 है जो 75 से कट जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 75 से विभाजित हो जाए। तो हमने 4 अंकों की अधिकतम संख्या लिख ली, 75 से भाग दिया, लेकिन 24 शेष आ गया। लेकिन कह रहा है 75 से कट जाना चाहिए, तो 24 शेष आ गया। तो इसी जो शेष आ रहा है, जो 4 अंकों की अधिकतम संख्या थी, उसी में से माइनस कर दिया। तो अपने आप जो आएगा वो पूरा 75 से कट जाएगा। आप चेक करना चाहते हो इसे 75 से डिवाइड कर लो, ये देखो पूरी तरह से 75 से कट गया। मतलब 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9975 है जो 75 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। 6 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 64 से पूरी तरह से कट जाए। तो भाई 6 अंकों की अधिकतम संख्या होगी क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की अधिकतम संख्या है। और हमें इससे डिवाइड किससे करना है, 64 से। अब पूरी तरह से कट जाए तो पहले डिवाइड करके देखते हैं। भाई 64 इकन नम 64। अब इसको अगर माइनस करें तो 9 में 4 गए 5, और ये 9 में 6 गए 3, ये 35 आ गया। ये नोट डाउन करेंगे हम, तो ये 9 यहाँ पे कर लेंगे। तो ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 अंक 30 2 32, ये 32 आ गया। अब इसे करो 9, 5 में से 2 गए 3। अब इसको हम डाउन करेंगे 9। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 अंक 36 2 38।
9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1, ये आ गया। अब इसकी बारी है, 9 यहाँ पे पिक कर लिया। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। अब कितनी बार आया? 1, 5 में 2 गए 3, 31 आया। अब इसकी बारी है, इसको डाउन कर लिया। भाग आना चाहिए ना। अब 5 बार हो सकता जाए, 5 चौक 20, 5 छंग 30, नहीं 4 बार जाएगा। तो 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 1 25। अब अगर इसको माइनस करोगे आप, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको माइनस करने पे क्या आएगा? 9 में से 6 गए 3 आया और 11 में से 5 गए 6 आया। 9 में से 11 में से 5 गए 6, 5 11 6 आया। ये 63 आया शेष। मतलब 6 अंकों की अधिकतम संख्या को अगर हम 64 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जा रहा है? 63। जबकि कह रहा है 6 अंकों की अधिकतम संख्या को क्या होगी जो 64 से पूरी तरह से कट जाए। तो भाई 6 अंकों की अधिकतम संख्या एक्चुअली है क्या? 6 अंकों की अधिकतम संख्या यही ना, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 64 से भाग देने पे शेषफल कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। तो कह रहा है क्या करें कि पूरी तरह से कट जाए, मतलब विभाजित हो जाए। तो वही शेषफल माइनस कर दो। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, अब ये 9 4। ये 6 अंकों की अधिकतम संख्या है जो 64 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कुल मिला के कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि इतने अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो इससे काटने पे पूरी तरह से कट जाए, तो पहले आप भाग दे दो। तो जो शेषफल आएगा उसी अंक में माइनस कर दो, जो शेषफल आएगा उसी अंक में पूरा माइनस कर दो, वो अधिकतम संख्या होगी। समझ में आ गई बात? 6 अंकों की अधिकतम संख्या 64 से काटने पे पूरी तरह से कट जाना चाहिए, तो हमने 64 से भाग दे दिया। देखा शेषफल आ रहा है, कट नहीं रहा है पूरा और नहीं कट रहा है, तो इसी 63 को हमने उसी अधिकतम संख्या में माइनस कर दिया। यही 6 अंकों की अधिकतम संख्या है जो पूरी तरह से 64 से कट जाएगा। चेक कर सकते हो। इसके बाद कोई 6 अंक की संख्या नहीं मिलेगी जो 64 से कटेगा, वो 7 अंक में मिलेगा। फिर ये क्लियर है? ये अधिकतम हो गया। अब ऐसे न्यूनतम वाला कह रहे 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताओ जो 41 से विभाजित हो जाए। भाई 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी क्या? 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है। 1 लिख दो, 5 अंक बनाने के लिए जितना लग रहा है उतना 0 लगा दो। अब इसको 41 से काटना है। पहले हम देखते हैं कटता है कि नहीं। पूरी तरह से कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो फिर होगा क्या न्यूनतम? तो भाई 41 तिहाइयाँ जाएगा कितना? 3 1 9 3, 3 चौक 12, सॉरी 41 दूना कितना होता है बेटा? 41 दूना 2 1 9 2 और 2 चौक 8, 82। अब इसको माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 18 हो गया। फिर ये 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये? अब ये 4 बार जाएगा। 4 1 9 4, 4 चौक 16। अब इसे माइनस करो, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ 7 में से 6 गए 19 आया। अब एक बार और 0 बचा, इसे उतार लो। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 1 9 4, 4 चौक 16। अब 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 26 आया। मतलब अगर हम 5 अंकों की न्यूनतम संख्या को 41 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ जा रहा है हमारा? 64 आ जा रहा है। जबकि प्रश्न में कहा है शेषफल नहीं आना, विभाजित हो जाए। तो भाई 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है कितनी? सॉरी 5 अंकों की, 1 2 3, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है। पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो हम क्या करेंगे? 26 अगर इसमें घटा देंगे। देखो एक बार हम बता दे रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, अगर हम 26 माइनस करते हैं तो ये 5 अंकों से हट के ये 4 अंक की हो जाएगी। देखो 26 माइनस के तरीका तो हम वही कर रहे हैं अभी तक। एक बार हम चेक करते हैं, ये एक तरह से गलत है अभी ना, कि न्यूनतम संख्या में थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? जैसे हम पिछले क्वेश्चन में अधिकतम संख्या में माइनस कर देते थे, आंसर आ जाता था। एक बार हम माइनस करके देखते हैं होता क्या है इसमें। अगर माइनस करोगे 10 में 6 गए 4 और यहाँ 9 में 2 गए 7, ये 9 9, ये आया कि नहीं आया? अब कहोगे ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है, तो दरअसल ये न्यूनतम तो है इसके हिसाब से, लेकिन ये 5 अंक का नहीं है। देखो ये 4 अंक का हो गया, इसीलिए न्यूनतम वाले में हम माइनस नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर यही पूछा होता 5 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 41 से विभाजित हो जाती, यहाँ अधिकतम संख्या लिखते, 41 से भाग देते, जो शेषफल आता वही इसमें माइनस कर देते। अधिकतम संख्या में सीधा इसमें माइनस कर दो नंबर में। लेकिन अगर न्यूनतम संख्या पूछा है तो 26 शेष आ रहा है ना, तो देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। हम भाग किससे दे रहे हैं? 41 से। तो भाई 41 में से 26 माइनस कर दो, जो शेषफल आएगा उसको इससे माइनस कर दो। अगर इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताओ? 11 में से 6 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 15 आया कि नहीं? मतलब इन दोनों में इतना अंतर है। जो इन दोनों में अंतर आए वही संख्या में जोड़ दो, आंसर हो जाएगा।
तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या थी, ये थी 3 4 5, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है। इन्हीं दोनों का जो अंतर आया 15, इसी में जोड़ दो। अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 00, ये हो गया 1। मतलब 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ये है जिसको हम अगर हम 41 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मेरी बात को समझो, अगर अधिकतम संख्या है तो 999 लिखकर जितने अधिकतम संख्या है जिससे काटना है उससे हम भाग दे देते हैं, जो शेषफल आता है माइनस कर देते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये भी 5 अंक का है, जो आया वो भी 5 अंक का है, लेकिन अगर 6 अंक का है, लेकिन अगर वही न्यूनतम संख्या के लिए कह दे तो हम भाग देंगे, जो शेषफल आएगा माइनस करेंगे तो 5 अंक का ना होकर 4 अंक का हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम शेषफल को माइनस कर देते हैं, और जो आता है याद रखना वही 5 अंकों या 4 अंकों जो भी दिया है उसी में जोड़ देंगे। ये हो गया 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। एक क्वेश्चन और इसमें 7 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जो 45, ये अधिकतम संख्या वाली हो गई। फिर भाई अधिकतम संख्या 7 अंकों की क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कह रहा है 45 से भाग दो, ये आप करोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि जो पूरी तरह से कट जाए, तो जो आंसर आएगा यहाँ शेषफल आएगा कि नहीं, जो शेषफल आएगा उसको सीधा हम 7 अंकों की अधिकतम संख्या में जो शेषफल आएगा उसी को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। अधिकतम संख्या में सीधा उसी अंकों से जो शेषफल आए माइनस कर दो। लेकिन न्यूनतम संख्या अगर ये कहता तो हम न्यूनतम संख्या लिखते, डिवाइड करते, जो शेषफल आता शेषफल को इससे माइनस करते और जो माइनस करने पे आता उस संख्या में जोड़ देते। मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, रीज़न भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है, यदि किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने 5/11 से भाग दे दिया, इस प्रकार इसके उत्तर में 192 अधिक आ गया। इसका उत्तर जो है 192 अधिक आ गया, तो सही उत्तर बताओ। भाई किसी लड़के को किसी संख्या से गुणा करने को बोला, उसने उसका उल्टा सुना, उसने भाग दे दिया, तो आंसर फ़र्क पड़ जाएगा कि नहीं। जैसे 8 में से मैंने आपको कहा 2 से गुणा करो, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ आप 16 लाओगे, लेकिन आपने 2 से भाग दे दिया तो आ गया 4। तो मैंने 16 उम्मीद किया था, आया आपका 4। तो दरअसल मैं 12 ज़्यादा हो गया कि नहीं, मेरी उम्मीद 12 ज़्यादा थी कि नहीं। वही इसमें कह रहा है कि 5/11 से गुणा करने को कहा लेकिन उसने भाग दे दिया 5/11 से, और इससे क्या हुआ कि जो आंसर आया ना वो 192 का फ़र्क आ गया, 192 अधिक आ गया। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा। अब इसको समझना थोड़ा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्स मेथड मान के करो आप, कुछ भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम इजी बताएंगे एकदम। देखो पहली बात तो भिन्न का भाग समझ लो। जैसे लिखा है कि 20 भागे, ये इस क्वेश्चन का नहीं अलग से समझो, 20 भागे 3/2। अगर इसको हमको भाग देना है तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, 20 जहाँ भाग लिखे उसे गुणा कर दे हैं और इसके बाद वाले भिन्न को पलट देते हैं, बस। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाता है। और एक अभी ये भिन्न में बताया भी जाएगा। मान के चलो लिखा है 15 भागे 5/3, तो हम लिखते हैं 15 भागे को हम कर देंगे गुणा और इसको पलट देंगे 3/5 कर देंगे। अब यहाँ से ये हल हो जाएगा, 5 3 15 और 3 3 ही हो गया, आंसर 9 आया। मतलब भाग हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, पहले उसको गुणा में परिवर्तित करते हैं, भिन्न को पलट के रेसिप्रोकल करके, फिर जो आंसर आता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बीच में ज़रूरत पड़ती है इसलिए बता दी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा कि आपको करना है भाई 5/11 से गुणा, 5/11 से करना है गुणा, 5/11 से क्या करना है आपको, गुणा करना है। लेकिन उसने गलती से 5/11 से कर दिया भाग, जिससे 192 आंसर अधिक आ गया। अधिक क्यों आया वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो देखो अब हम संख्या क्या माने, तो देखो संख्या मानना आप x मानोगे तब भी आंसर आएगा, कुछ भी मानोगे आएगा, लेकिन हम संख्या हमेशा आसान मानते हैं जिससे भिन्न में ना आए। तो अगर कभी आपको ऐसा करना हो कि भिन्न में ना आए आंसर, ऐसा कुछ माने, तो हमेशा अगर एक बार गुणा करना है और गलती से भाग दे दिया, या कहा भाग करने को गलती से आपने गुणा कर दिया, तो अंश और हर दोनों का लासा निकाल लो। तो भाई 11 और 5 का लासा 55 होगा, गुणा कर लो, मतलब कुल मिला के गुणा कर दिया 55 हो गया। तो हम मानेंगे, ये हम मान रहे हैं, माना संख्या जो है, माना संख्या 55x है। कितना है भाई, संख्या क्या है 55x। हमने 55x क्यों माना, x मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको भिन्न में हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर अंश और हर के दोनों का गुणा
या दोनों का लासा मानोगे तो आपका कभी दशमलव मतलब कभी भी फ्रैक्शन में सोल्यूशन नहीं बनेगा। मान तो कुछ भी सकते हो, x मान लो, y मान लो, 10 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, लेकिन ये मानोगे तो आपका भिन्न में नहीं आएगा, आसानी से होता जाएगा। हमने संख्या ये मान ली, हमने माना है, ओरिजिनल नहीं है, माना संख्या ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5/11 से, मतलब सही क्या है? उसने कहा था कि जो संख्या है और संख्या हमने 55x माना है, उसको 5/11 से गुणा करो। उसने ये उम्मीद किया था आप ये करोगे, और ये अगर आप करते तो आंसर कितना आता? देखो 11 × 5 = 55 और 55 25x, मतलब उसने उम्मीद किया था तो आपका 25x आएगा, 25x आएगा। लेकिन उसने सुना नहीं, क्या हुआ कि उसने जो संख्या है, संख्या हमने 55x माना है, उसने भाग दे दिया 5/11 से, और भाई भाग दे दिया तो क्या बन जाएगा? 55x, भाग को गुणा में कर लो, इसको पलट दो 11/5। अब ये आ गया 11, और 11 11 होता है 121x। मतलब ये हुआ, ये गलत वाला है। हमने कहा था कि आप 25x लाओ सही करने को, और उसने ला कितना दिया? 121x। अरे ला दिया कि नहीं ला दिया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझना यहाँ पे, ठीक है ना? अब यहाँ पे इस बात को समझना कि 25x लाना था, ला दिया 121x, उसको उसने ला दिया 121x, और लाना केवल 25x था। लाना केवल कितना था? 25x। तो भाई ये बताओ कि अंतर कितना आ गया? उसे लाना 121 था, उसने ला दिया 25x, तो कुछ नंबरों का अंतर हो गया कि नहीं? कितना अंतर हो गया? 121 लाना था, 25 ला दिया, तो अंतर कितना हो? दोनों माइनस कर दो, 11 में से 5 गए 6, अब यहाँ 11 में से 2 गए 9, 96x का अंतर आया, क्योंकि उसने गलत सुना था। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 192 अधिक हो गया, मतलब 192 का अंतर आया था। तो यही 96x जो है, यही आपका 96x बराबर हो जाएगा 192। और जब 96x बराबर 192 हो गया दोस्त, तो x बराबर क्या होगा? 192/96, और 96 दूना 192 होता है, तो x बराबर हो गया आपका 2। x बराबर हो गया 2। और दोस्त अगर x बराबर आपका 2 हो गया, तो बताओ संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? आपने देखो माना है, संख्या को 55x माना है, तो 55x अगर माना है तो 55 गुणे x का मान 2 आया है, और 55 दूना कितना होगा? 110, मतलब ओरिजिनल संख्या 110 था। अगर प्रश्न में यही पूछ लेता कि ओरिजिनल संख्या बताओ, तो 110 आंसर हो जाता। लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा है भाई सही उत्तर बताओ। और सही उत्तर का मतलब उसने बोला था 5/11 से गुणा करने को। उसने क्या बोला था? 5/11 से गुणा करने को। तो संख्या अब तो आ गई है 110। अब उसने बोला था सही 5/11 से गुणा कर दो। तब अगर इसे गुणा करोगे तो ये 10 हो गया, और 10 × 5 = 50। इसका मतलब अगर उसने सही सुना होता, 5/11 से गुणा करता, तो उत्तर 50 आता। मेरी बात समझ में आई? कुल मिला के हमने 55x ही क्यों माना, ये डाउट है। तो 55x इसीलिए माना क्योंकि देखो ये भिन्न में नहीं हुआ, ये देखो ये भिन्न में नहीं हुआ, एकदम साधारण। और x मानोगे तब भी लगेगा, तरीका एकदम ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ भिन्न में हल करना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं? चलो एक और करेंगे, समझ में आएगा फिर। दोस्त क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी संख्या को 3/7 से गुणा करने को बोला, और उसने 3/7 से भाग दे दिया। सेम वैसे ही, ठीक है ना? तो मैंने बोला कि माना ऐसे में क्या करेंगे हम ऐसे में क्या करेंगे बताओ? माना संख्या क्या हो जाएगी? माना हमारी संख्या हो गई भाई, माना संख्या कितनी हो जाएगी? इन्हीं दोनों का लासा निकालो, एक गुणा कर दो हर और अंश का, तो 7 और 3 का लासा या गुणा 17 के 21 आएगा। माना संख्या 21x है, ये हमने मान लिया। माना संख्या कितनी है? 21x है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सही क्या होगा गलत क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो देखो माना संख्या 21x है। अब उसने कहा था कि 3/7 से गुणा करो, उसने बोला था, तो सही अगर वो सही करता तो संख्या में से संख्या हमारा 21x आया, हम 3/7 से गुणा करते हैं, और 3/7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21, 3 × 9x हो जाएगा। फिर अगर हम सही करते तो हमारा आंसर 9x आता, लेकिन उसने गलत सुना, और उसने गलत सुनने से क्या हुआ? संख्या में उसने 3/7 से भाग दे दिया। 3/7 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। 3/7 से भाग दे दिया। अब अगर आप इसको भाग दोगे, देखो 21x को अगर भाग दोगे, यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 21
x भाग को गुणा में कर देंगे, इसको पलट देंगे, हो जाएगा 7/3। तो ये हो गया 3 सत्ते 21 सत्ता 49x। क्या हो गया? 49x। अच्छा आप मुझे बताओ भाई, उसको लाना क्या था? 9x, गलती से क्या ला दिया? 49x। तो कितना फ़र्क पड़ा? कितना फ़र्क पड़ा? तो भाई फ़र्क इतना पड़ा इसको कि देखो, उसको फ़र्क बस इतना पड़ा कि 49x उसने ला दिया, जबकि लाना केवल था 9x ना, इतने का फ़र्क पड़ा। तो अगर इसे आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 40x। अरे आया कि नहीं आया? फिर से देखो, 3/7 से गुणा करना था, हमने 21 मान लिया, 3/7 से गुणा करा, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9x, उसने भाग दे दिया, तो उलट जाएगा 3 सत्ते 21 सत्ता 49x। तो 49x ला दिया, लाना 9x था, तो दोनों का अंतर आ गया 40x। जबकि कह रहा है अंतर 40x नहीं है, 112 अधिक हो गया। 112 अधिक हो गया मतलब पहले जो आ रहा था उससे 112 अधिक होता है, मतलब 112 का अंतर आ गया। तो हमारे हिसाब से 40x आया, जबकि ओरिजिनल 112 थी, यही 40x बराबर हो जाएगा 112। जब 40x बराबर 112, तो भाई x बराबर हो गया 112/40। ये हो गया, समझे कि नहीं? अब कह रहा है कि सही उत्तर बताओ। तो आप मुझे बताओ, सही उत्तर अगर हमें बताना है तो सही उत्तर, आप संख्या निकालने की जरूरत नहीं, जैसे हम उसमें संख्या निकाले हैं तब भी चलेगा, आप संख्या पहले निकाल लो और जो आए 5/11 से गुणा कर दो, चाहे आप डायरेक्ट कर दे। देखो यहाँ पे x बराबर 2 का मान आया था, सही क्या है बताओ? यहाँ पे सही क्या था? सही 25x है कि नहीं? सही 25x था ना, और जब सही 25x है तो x का मान 2 है, x की जगह 2 रख दो, 25 दूना 50 हो गया आंसर। यहाँ से भी कर सकते थे हम, इसलिए इसको दूसरे तरीके से कर ले रहे हैं। यहाँ तक तो सही है, अब पूरा संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना पूछ रहा है कि सही उत्तर बताओ। आप मुझे बताओ इसमें से सही उत्तर क्या है? 9x वाला सही उत्तर था कि ये सही उत्तर था? तो x बराबर इतना, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 9x। भाई 9x का मतलब 9 गुणे x का मतलब 112/40 हो गया कि नहीं? ये समझ में आया? इसको 4 से काट लो, ये हो गया 4 दामा 40 और ये हो गया 4 3 4 दूना 8, 8 8 3 11 और 4 8 32, ये 28 हो गया। फिर 2 से काट दो, 2 1 9 2, 2 चौक 8, 14 हो गया और 2 पंचे 10। तो कुल मिला के भाई आपके पास आया 14, 9 गुणे 14/5। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब हल करना चाहो तो आप हल कर सकते हो, 14 दूनी 28, 28 9 दशमलव लगा दो बस, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कर। 14 9 कितना हो गया? 14 9 हो गया 9 चौक 126 ये /5। अब /5 से हल करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25, 5 दूना 10। सही उत्तर 25/2, 25.2 आता। समझ में आया? आंसर यहाँ भी मैच कर सकता है, यहाँ भी मैच कर सकता है। इसका उत्तर ही ऐसा आ रहा है, इसलिए दशमलव में करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा सोल्यूशन तो पॉइंट में नहीं हुआ ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इससे गुणा करने को बोला, आपने उससे भाग दे दिया, तो हमेशा संख्या क्या मानना? अंश और हर का लासा संख्या मान लेना। फिर उसमें से गुणा करने को बोला है, गुणा करके सही उत्तर देख लेना, भाग करके उसका रॉन्ग उत्तर देख लेना। दोनों में अंतर कितना है और वही अंतर कुछ ना कुछ दिया होगा, तो x का मान निकल आएगा। x का मान निकल आया तो उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा होता संख्या बताओ, तो संख्या हमने क्या मान रखा है? 21x, x का मान यहाँ रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है सही उत्तर बताओ, तो सही उत्तर 9x है, तो x का मान यहाँ रख दिया गया। अगर वो पूछता गलत उत्तर बताओ, तो गलत उत्तर ये था 49x, तो हम x का मान यहाँ रख देते हैं, मतलब वही x का मान रखने पे हो जाएगा। ठीक है ना? अब कह रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक संख्याओं का एक साथ गुणा करो तो गुणनफल में कितने शून्य होंगे। अब देखो कितने शून्य होंगे, सबको गुणा करो। जैसे मैंने बोला कि आप ना 1 2 3 4 को गुणा करो, कितना शून्य आएगा, गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। इसको गुणा करो, 4 3 12 दूना 24, 1 24 1 24 गुणा करो, 1 2 2 2 3 6 6 चौक 24। तो गुणन के अंत में कितना शून्य आया? गुणनफल के कोई शून्य नहीं है ना। ऐसे कह रहा है कि 4 तक नहीं, आपको ऐसे करना है 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक आप हल करो और बताओ उसका गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे कहाँ तक करना है? 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1000 तक करना है। तो वैसे तो संभव है नहीं 1000 तक करना। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, शून्य तभी आ सकता है जब वो संख्या
उस संख्या में 2 और 5 का पेयर हो, क्योंकि शून्य तब आएगा जब हम 10 मानेंगे, और 10 किससे मिलकर बनता है? 2 और 5 से। तो इसका मतलब शून्य तभी आएगा जब कहीं ना कहीं 2 और 5 उसमें सम्मिलित हो, और यहीं से निकल के आता है कि 2 तो इवन हो गया और हर जगह मिल जा रहा है, तो 5 हम मान के चलो, 5 कंपलसरी हो गया। हम क्या करते हैं कि जहाँ तक गुणा करना है, 1000 तक गुणा करना है, कोई ब्रेकेज नहीं है ना, इसी को 5 से विभाजित करने लगते हैं। 1000 तक गुणा करना है ना, इसी को हम 5 से भाग दे देते हैं। अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये देखेंगे कितनी बार जाएगा, हो सकता है शेषफल भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10, 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है? 5 दूना 10, ये 200 बार जा रहा है, 200 बार। अब जो उत्तर आया फिर उसको 5 से भाग दे दो। अब जो उत्तर आया उसको फिर से, उत्तर कितना आया? 200, इसी 200 को फिर 5 से भाग दे दो। तो 200 को अगर 5 से भाग दे दोगे तो फिर बताओ कितना आएगा? 5 चौक 20, ये हो गया 40। अब फिर जो उत्तर आया, उत्तर कितना आया? 40, इसी 40 को फिर 5 से भाग दे दो, तो कितना आया? 5 8, 5 8 कितना आया दोस्त? 40, 5 8 40। अब जो उत्तर आया आपको फिर इसको 5 से भाग दे दो। 8 उत्तर आया, इसको 5 से भाग दे दो, तो मुझे बताओ एक ही बार जाएगा कि नहीं? कटेगा नहीं, लेकिन कितनी बार जा सकता है? 5 दूना 10, ज़्यादा हो गया, एक बार जाएगा। 5 एकम 5, इसमें ज़रूरी नहीं कटे, यहाँ तक कटता है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ना भी कटे तो एक बार जा रहा है ना, 2 बार नहीं जा सकता, एक बार जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, हम क्या लिख देंगे? 1। अब इसी को पूरा जोड़ लो, अगर इसी को हम पूरा जोड़ लेंगे, इतने को हम जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 240, 248, 249। देखो 40 8 48 1 49, 200 में जोड़ लो 249। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 से लेकर आप 1000 तक गुणा करोगे तो उसमें इतना जीरो आएगा, अंत में कुछ संख्या लिखा रहेगा और उसके लास्ट में लेकिन 249 जीरो होंगे ऐसे। समझ में आया? कोई बात नहीं, हम एक और बता दे रहे हैं, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मान के चलो, क्वेश्चन में ये कह रहा है, अभी हम इसको फिर ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे जो है 500 तक गुणा करना है। कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? तो भाई जो अंतिम है, कहीं ब्रेकेज नहीं, अंतिम उसी को 5 से भाग दे दो, और 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा बताओ? ये आ गया 100। जो आया उसको फिर 5 से भाग दे दो, तो 100 को अगर 5 से भाग दे देंगे तो कितना आया? 20। फिर जो आया फिर उसको 5 से भाग दे दो, तो ये हो गया 5 चौक 20। अब फिर जो आया उसको 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो यही आंसर हो गया। देखो 4 है ना, 4 इससे छोटा पड़ गया, और छोटा पड़ गया दोबारा 5 से भाग देंगे नहीं, बस इसी को जोड़ देंगे। समझ में आया? तो ये कितना हो गया? 100, 120, 129, 24। इसका मतलब 1 से लेकर 500 तक गुणा करेंगे तो 124 शून्य आएंगे। कोई नहीं, एक बार और बताते हैं। मान के चलो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे 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 है 68 तक या 64 तक। आप मुझे बताओ कितना जीरो आएगा गुणा करोगे? तो अंतिम क्या है? 64, इसको 5 से भाग दे दो, तो कितना आएगा? देखो 5 एकम 5, 1 14, 5 दूना 10, क्योंकि 5 3 15 13 जाएगा। हमें शेष से मतलब नहीं, कितनी बार जाएगा। इसका मतलब यही हो गया 64 भागे 5, तो 5 एकम 5, 1 14, 5 दूना 10। हमें शेष से मतलब नहीं, कितनी बार गया ना, कितनी बार गया। समझे कि नहीं? जैसे मान के चलो क्वेश्चन में लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे कहाँ तक करना है? 64 तक करना था। इसी को 5 से भाग दो, तो कितना आएगा? कितनी बार जा सकता है ये? 5 एकम 5, 14, 5 3 15 ज़्यादा हो गया, 5 दूना 10। अब जो आंसर आया उसी को फिर 5 से भाग दो, कितनी बार जा सकते हैं? 5 दूना 10, 5 3 15 ज़्यादा हो गया, 2 बार जाएगा। अब ये इससे छोटा हो गया ना, अब 2 को तो हम 5 से भाग दे नहीं सकते, छोटा हो गया। अब इसी को जोड़ दो, 12 2 14। इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के एकदम सिंपल सा कि अगर 1 से लेकर 64 तक गुणा करोगे तो 14 जीरो आएंगे लास्ट में। अब समझ में आया? क्लियर है? अब नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे दैट कि निम्नलिखित में इकाई अंक बताओ। अच्छा, अगर कोई संख्या लिखा है, इसको समझो पहले थोड़ा सा। कोई संख्या लिखा है 4 5 3 2 2, इसमें इकाई अंक क्या है? ये इकाई है, सबसे दाहिना वाला अंक होता है इकाई अंक, ये हमारा इकाई अंक। अब कह रहा है इकाई अंक बताओ, मतलब हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं, इसको जोड़ने पे क्या आएगा। इकाई अंक जरा देखो, इकाई अंक ये है, इकाई अंक है, इसको जोड़ो, 4 3 7 हो गया, यहाँ 7 आएगा,
बाकी इसको जोड़ने पे कुछ है, हमको उससे क्या मतलब, हमें तो बस इकाई अंक बताना है, इकाई अंक जोड़ते जाओ बस। इन दोनों को जोड़ने पे 7 आ गया। अब आगे बढ़ो, 7 और ये 5 है ना, 7 5 हो गया 12। तो 12 में हम 12 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 12 में इकाई अंक क्या हो गया भाई, 12 में इकाई अंक 2 हो गया। तो यहाँ तक जोड़ दी थी, इसका इकाई अंक 2 हो गया। अब आगे कुछ भी है कोई फ़र्क नहीं, यहाँ इकाई अंक 4 है, तब इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। इकाई अंक से मतलब है। अब इसका इकाई अंक 0 है और 6 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 6। अब फिर इसका इकाई अंक 6 है, इसी में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 होता है और 12 का इकाई अंक 2 होता है। इसका मतलब इस पूरे को जोड़ देंगे तो इकाई अंक 2 आएगा। नंबर बहुत बड़ा आएगा लेकिन इकाई कहीं ना कहीं 2 ही रहेगा, क्योंकि हमें इकाई से मतलब है। ये तो जोड़ का हो गया, ये क्या हो गया, जोड़ का। जैसे हम एक और बता रहे हैं, मान के चलो लिखा है 40 + 128 + 9999 + 381, ऐसे लिख। इकाई अंक बताओ। तो हमें को इसका इकाई 8 है, इसका इकाई, इसका 0 है, इसका 8 है। 0 और 8 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। इसका इकाई अंक 9 है, इसी 8 में 9 जोड़ोगे तो 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 17, लेकिन 17 ना लिखकर केवल हम 7 लिखेंगे, इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ तक जोड़ा तो इकाई अंक 7 आ गया। अब इसका इकाई अंक 1 है और 1 जोड़ दिए, 7 1 8, मतलब इकाई अंक सबको पूरा जोड़ दोगे तो इकाई अंक 8 आएगा। जोड़ के चेक कर सकते हो, समझ में आया। जोड़ वाला तो आसान होता है, गुणा वाला देखो, अगर जैसे ये लिखा है गुणा वाला, ठीक है ना। अब इकाई अंक बताओ, तो देखो हम इकाई अंक गुणा करते जाएंगे बस। 1 दुक्के 2 आया, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आया। अब इसका इकाई अंक 5 है, तो भाई 2 पंचे 10, और 10 का इकाई अंक क्या होता है, 0। हमें इकाई अंक से मतलब है। अब 0 इकाई अंक आ गया। अब इसका इकाई अंक 7 है और 0 को 7 से गुणा करेंगे तो फिर 0। 0 से किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही आता है ना। यहाँ तक 0 आ गया। अब इकाई अंक 0 आ गया, फिर 5 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करेंगे फिर 0, इकाई अंक 0, फिर गुणा इसको 6 से करेंगे फिर 0। मतलब अगर गुणे में कहीं भी रास्ते में 0 हमें मिल गया तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं, इकाई अंक 0 आएगा। जैसे इकाई अंक 1 और 2, 1 और 2 को गुणा करो 2, और 2 और 5 को गुणा करो 10, और 10 का इकाई अंक 0, 0 मिल गया ना। और हर जगह अगर केवल गुणे लिखा है तो रास्ते में भी 0 मिल गया तो आगे हल करने की जरूरत नहीं, इकाई अंक 0 ही आएगा। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता, 0 है तो 0 आएगा। समझ में आया। इकाई अंक करते करते यहीं 0 मिल गया, इसका मतलब पूरा 0 आएगा। समझे कि नहीं, क्योंकि इकाई अंक 0 हो गया, जब आगे गुणा करोगे 0 से 0 तो जो 0 आता रहेगा इकाई अंक। बाकी भी बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें, लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब है। और एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे लिखा है 4 2 6 × 3 5 1 × 2 4 1 × 5 6 3, इकाई अंक बताना है। तो भाई इकाई अंक 6, 6 एकन्नम हो गया, या यहाँ पे 4 कर दो, 6 चौक हो गया 24, 24 में हम 4 ही लिखेंगे। अरे 24 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब 4। अब इसी 4 का इसका इकाई अंक 1 है, आएगा 4, इकाई अंक 4 हो गया ना। यहाँ तक हो गया, 4 आंसर आया। अब इसका इकाई अंक 3 है, तो इसी 4 और 3 को गुणा करेंगे, 4 3 12, और 12 का इकाई अंक 2 होता है। मतलब पूरे को गुणा कर दो, इकाई अंक 2 ही आएगा। ये तो इजी पैटर्न वाले हो गए। अब क्वेश्चन को समझो कि इकाई अंक और कैसे कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे इकाई अंक ऐसे भी पूछता है दोस्त। क्वेश्चन कहेगा कि पावर में देगा आपको। पावर में देने का मतलब कैसे, अब देखो, जैसे पावर में आपसे दे देगा कि आप मुझे बताओ कि लाइक पावर फॉर द मीन। अब थोड़ा सा यहीं देख लो, जाने दो। पावर का मतलब जैसे ये दे दिया, लेकिन अभी इसको बोलना नहीं। अभी मान के चलो आपसे ऐसे देगा 3 2 4, इसकी घाते 728। बताओ इसमें इकाई अंक क्या है। यार इसको जब हल करोगे ना आप, तो हल ही नहीं होगा आपसे, किसी एंगल से किसी से नहीं होगा, क्योंकि 324 को 728 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 बार गुणा करने का मतलब ये हो गया 324 × 324। जो उत्तर आएगा फिर उसको 324 से गुणा करो, ये 3 बार केवल, ऐसे 728 बार होगा। क्या आप हल कर सकते हो? नहीं, पावर वाले। तो इसका एक तरीका होता है कि इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। थोड़ा समझ के करेंगे, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार समझ में आ गया तो ईजी हो जाएगा। तो हम इसको अलग अलग क्राइटेरिया में बनाते हैं। जैसे मान के चलो, जिसके अंत में अगर 0 है, जैसे 1530, इसके अंत में 0 है और पावर कुछ भी लिखा है, तो भाई इकाई अंक 0 ही आएगा। कैसे पता चला? जैसे 10 लिखा है, 10 की पावर 2 कर दो, 10 की पावर 2 करो तो 100 आएगा। अंत में 0 ही है कि नहीं? आप कुछ भी लिख दो, अगर अंत में 0 है, 40 की पावर कुछ भी लिख दो, 3 लिख दो, 40 × 40 × 40, यही हुआ कि नहीं? इसका मतलब 40 × 40 × 40, तो 0 से 0 गुणा करोगे 0, इकाई अंक देखो तो 0 ही आएगा।
मतलब अगर किसी के अंत में 0 लिखा है तो घात कितनी भी हो इकाई अंक उसका 0 ही आएगा, सेम ही रहेगा। बस याद रखो, आधार देख लो, अगर आधार पे 0 लिखा है यहाँ अंत में इकाई अंक पे, तो ऊपर कुछ भी हो, ऊपर से मतलब ही नहीं है, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर किसी के अंत में 1 लिखा है, जैसे लिख दो 41 की घाते 2। 41 की घाते 2 का मतलब क्या होगा, 41 गुणे 41। अब इसमें इकाई कितना आएगा, इकाई 1 है, इकाई 1 है, 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा। अगर हमने लिख दिया 41 की घाते 5, इसका क्या मतलब हुआ, या मान के चलो 91 की घाते 5, इसका क्या मतलब हुआ, 91 गुणे 91, 91, 91 और 91 5 बार। अब देखो इकाई निकालना है, इकाई 1 एकन्ना में 1, 1 एकन्ना में 1, एकन्ना में 1, एकन्ना में 1, इकाई अंक 1 ही आया। इसका मतलब दूसरा ये भी समझ में आया, अगर किसी अंक के अंत में 1 है तो इकाई 1 ही आएगा, घात कुछ भी हो। ऐसे सेम अगर किसी के अंत में 5 है तो इकाई 5 ही आएगा, घात कुछ भी लिखा हो। ऐसे अगर किसी के अंक में 6, जैसे 6 की पावर 1 तो भाई 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, ऐसे 6 की पावर 4 कुछ भी करो, देखो इकाई अंक 6 ही आ रहा है। तो 6 की पावर कुछ भी लिखा है तो इकाई अंक 6 ही आएगा। नाउ यहाँ से एक रूल बन गया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, इन चारों अंक में से कोई अंक होगा, इन चारों अंक में से कोई भी अंक होगा तो पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई अंक समान आएगा, उसका इकाई अंक सेम रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा, सेम, मतलब जो है 0 है तो 0 माना जाएगा, 1 है तो 1 माना जाएगा, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक तो पावर वाला जो बता दिया, दूसरा इस तरह क्वेश्चन आता है 2125 की घाते 719 गुणे 201 की घाते 24 गुणे 2136 की घाते 100, इसका इकाई अंक बताओ। तो हम हर का अलग अलग, देखो यहाँ 5 है ना, मैंने बताया था, यही देखो जिसका आधार में इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी लिखी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, इकाई अंक वही आएगा 5। इसका 1 है ना, 1 वाला भी इसी रूल में है, अगर 1 है तो घात कुछ भी लिखी हो 1 आएगा, ये गुणा था इसलिए गुणा लगाया, यहाँ गुणे फिर गुणा लगाया। इसके अंक में 6 है तो 6 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक 6 आएगा। तो भाई टोटल अब इसको गुणा कर लो, 5 एकन्ना 5, 5 छंग 30, तो मुझे बताओ इकाई अंक क्या आया, 0। इकाई अंक क्या आया आंसर, 0, इसमें इकाई अंक हो गया 0, और कोई बात नहीं। अब अगर यही जोड़ में होता तब मान के चलो 21 की पावर 3 प्लस 90 की पावर 200 प्लस 216 की पावर 123 प्लस 115 की पावर 100, इकाई अंक बताओ। तो देखो अंत में 1 है, 1 की घाते कुछ भी होगा, इकाई अंक 1 आएगा। यहाँ प्लस लिखा है इसलिए प्लस लिखा, हम इकाई अंक केवल लिख रहे हैं। ये 0 है, 0 के घाते कुछ भी होगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। 6 की घाते कुछ भी होगा, इकाई अंक 6 ही आएगा। 5 की घाते कुछ भी लिखोगे, इकाई अंक 5 आएगा। अब इस सबको जोड़ लो, 6 5 11 1 12, तो आंसर 12 नहीं है, 12 में इकाई अंक क्या है, 2। तो इसका मतलब इस पूरे को हल करने पे इकाई अंक 2 आएगा। अब समझ में आया, मतलब एक रूल पहला निकल के आया रीज़न के साथ कि किसी अंक के अंत में 0 1 5 6 होगा तो इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। ऐसे 4 और 9 के लिए अलग अलग होता है दोस्त। अगर 4 का, अब देख लो एक बार समझ लो, 4 की घाते 1 करो तो भाई 4 आ गया। 4 की घाते 2 करो दोस्त तो 4 चौक 16 हो गया। अब 4 की घाते एक बार 3 करो तो 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। 4 की घाते 4 करो 256 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा है। घाते 1 है तो 4, घाते 2 है तो इकाई अंक, केवल इकाई अंक देखो, घाते 1 है तो 4, घाते 2 है तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा 6, घाते 3 है तो फिर इकाई अंक 4, और फिर घाते 4 है फिर 6। तो कहीं ना कहीं देखो इकाई अंक 4 6 4 6 आ रहा है, मतलब ये इस पे निर्भर कर रहा है। अगर आधार में 4 लिखा है तो आप देखोगे जो घात है, अगर घात विषम है, विषम का मतलब 1 3 5, देखो 1 3 आगे 5, अगर आधार में इकाई अंक 4 लिखा है और घात विषम है तो इकाई अंक 4 ही आएगा। अगर इकाई सम है
अगर घात सम है तो 6 आएगा। मतलब ये हो गया कि 4 के 2 इकाई अंक होंगे, एक तो 4 भी होगा और दूसरा 6 होगा। 4 कब होगा? जब घाते सम होंगे। जब घाते क्या होंगी? सॉरी, जब घाते क्या होंगी? विषम होंगे। जब क्या होंगे? घाते विषम होंगे। विषम का मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7 जो 2 से ना कटें। और दोस्त 4 की इकाई अंक स्थान 6 कब आएगा? जब घाते सम होंगे। ये कारण समझ में आया? आ गया ना? इसको हटा देते हैं। ऐसे हम 6, 9 का भी देख लेते हैं। 9 का देखो, अगर हम 9 की घाते 1 लिखे तो 9, 9 की घाते 2 लिखे तो 9 81, 9 की घाते 3 लिखे तो 9 81, 81 9 729। ऐसे 9 की घाते 4 लिखेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। हल कर लेना। अब देखो यहाँ पे भी सेम यही लग रहा है। यहाँ पे सेम क्या लग रहा है कि 9 के भी इकाई 2 हैं। देखो अगर विषम है 1, 3 तो 9 आ रहा है इकाई स्थान पे। तो अगर विषम होगा तो वही आएगा, 9 का 9 ही आएगा। और लेकिन अगर सम हो गया तो सम होने पे इकाई स्थान 1 हो जाएगा। आगे भी हल कर लेंगे। तो कुल मिला के एक रूल बन गया। ये रूल समझा रहा था कि 4 और 9 के लिए एक सेम रूल है कि अगर विषम है, मतलब इकाई अंक 4 है और घात अगर विषम है उसकी, तो वही आएगा। 4 है तो 4 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। देखो विषम पे 9 का 9 आ जा रहा है, 4 का 4 आ जा रहा है। लेकिन अगर घाते सम है तो 4 का इकाई स्थान 6 हो जाएगा और 9 का इकाई स्थान 1 हो जाएगा। कैसे? अब इसको समझो। प्रश्न किस तरह आएगा? प्रश्न है दोस्त, जैसे मान के चलो 2, 1, 4 की घाते 101 गुणे 2, 5, 4 की घाते 2040 गुणे 119 की घाते 5 गुणे 999 की घाते 244। इकाई स्थान बताओ। तो देखो इसका इकाई स्थान क्या है? 4। 4 की घाते, ये विषम एक सम है, विषम है क्योंकि लास्ट अंक देखा जाता है सम विषम के लिए। लास्ट अंक 2 से नहीं कट रहा है तो ये विषम है। अगर 4 की घाते विषम है तो इकाई स्थान 4 ही आएगा। कुछ मत लिखो, यहाँ 4 लिख दो। गुणे 4 है और घाते क्या है? सम है। और 4 की घाते अगर सम होगा तो 6 आएगा, ये यहाँ लिख दो। गुणे 9 है, 9 की घाते विषम है तो 9 ही लिख दो। और भाई 9 है, 9 की घाते सम है तो 1 लिख दो। अब इसको अगर गुणा करो तो कितना आया? देखो हमें इकाई स्थान निकालना है। 4 छंग 24, तो हम 24 नहीं लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे क्योंकि हमें इकाई निकालना है ना। 4 छंग 24, 2 हटा दिया, केवल 4 लिखेंगे। अब बचा क्या? 9 और 1। तो देखो 4 9 36, 36 में केवल 6 लिखेंगे और गुणे 1 बचा, 6 1 9 6। मतलब फाइनली इस पूरे को हल करने पे इकाई स्थान 6 आएगा। समझ में आया? क्लियर है? यदि नहीं क्लियर है तो अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो क्वेश्चन ये है, 24 की घाते 105 प्लस 16 की घाते, सॉरी 16, चलो ठीक है, 16 की घाते 6 प्लस 20 की घाते 8 प्लस 19 की घाते 20 प्लस 15 की घाते 8। इकाई स्थान बताओ। तो दोस्त 4 की घाते विषम है तो आंसर 4 ही आएगा। 4 की घाते विषम है ना, 2 से नहीं कट रहा है लास्ट अंक। और देखो लास्ट में 6 है यहाँ इकाई स्थान पे। और इसके पहले पढ़ाया था कि अगर इकाई स्थान 6 है तो घात कुछ भी हो इकाई स्थान 6 ही आएगा। 0, 1, 5 और 6 ना। लास्ट में 0 है और 0 के घात कुछ भी हो 0 ही आएगा इकाई स्थान पे। प्लस है इसीलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई होता 0 आ गया तो आंसर 0 ही लिख देते हैं। रास्ते में 0 मिल गया तो 0 हो जाता, लेकिन ये प्लस है। 9 है, 9 ये है। पावर सम है कि विषम है? सम है। और अगर पावर सम है और लास्ट में 9 है, इकाई स्थान 1 आएगा सम के लिए। 5 है, 5 का इकाई स्थान 5 है लास्ट में और पावर कुछ भी हो आंसर 5 आएगा। अब इसको जोड़ लो। इसको आप ध्यान से अगर जोड़ोगे तो 6 4 10, 10 1 11, 5 15 और 15 का इकाई स्थान 5, इकाई स्थान 5 होगा। समझ में आया? मेरे हिसाब से क्लियर है। ऐसे मिक्स करके आएगा, वहाँ पे अलग अलग नहीं आएगा। तो आपको रूल समझना पड़ेगा। आपने क्या क्या सीख लिया? 1 का सीख लिया और 1 4 5 6 9 इतना सीख लिया। 3 2 5 अंक सीख लिया, 5 अंक और बचा।
ठीक है ना। अब देखो, अगर इकाई स्थान 2 3 7 8 हो गया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। अगर इकाई स्थान, पहले हम बता रीज़न भी बता देंगे हम। पहले इकाई स्थान देखो 2 3 7 8 अगर हो गया, जैसे 222, इसका इकाई स्थान 2 हो गया। अभी ये नहीं बताया ना, इकाई स्थान 2 3 7 8 मतलब जो बचे अगर वो हो गए तब कैसे करेंगे, तब एक हम करके बताते हैं। पहले जैसे लिखा है 2 4 2 की घाते कुछ भी लिख दो आप, 998, सम विषम से मतलब नहीं है इसमें तो। लेकिन इकाई स्थान 2 है ना इस रूल में। ऐसे में क्या करोगे, जो घात लिखे हो, घात के लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दे दो। मतलब हम ये पता कर रहे हैं क्या ये 4 से कट रहा है, घात के लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दे दो। तो भाई 98 को 4 से भाग दे दो और जो शेष फल आएगा वही हमें चाहिए। 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 1 18, 4 चौक 16, शेषफल कितना आया 2। जो शेषफल आया, अब देखो इसके इकाई स्थान पे क्या है 2, केवल 2 लिखो अब, और घात जो शेषफल आया 4 से भाग देने पे कितना है 2। और बेटा 2 दूना क्या होगा 4, मतलब इसका इकाई स्थान 4 होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, हम समझाएंगे फिर। जैसे लिखा है 33 4 3 2 3, इसकी घाते लिखा है 190। इकाई स्थान बताना है, तो ऐसा मत सोचना इकाई ये नहीं, इसकी घात भी तो है, लेकिन ये इस रूल में आ रहा है 2 3 7 8 में। देखो ऐसे में मैंने क्या बोला था, इकाई 3 है ना तो आप 3 ही लिख दो, कोई बात नहीं। 3 की घाते, यहाँ क्या करो इसको 4 से भाग दे दो और जो शेषफल है वो लिख दो। तो 190 को अगर 4 से भाग दोगे आप तो कितना आएगा बताओ, 4 चौक 16, 3 हो गया 30, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना है 2, तो यहाँ 3 की घाते लिख दो 2, 3 त्रिका क्या हो गया 9, और 9 खुद में इकाई है, मतलब इसका इकाई स्थान जो है वो 9 आएगा हल करने पे। समझ में आया। लास्ट में 2 3 7 8 होगा तो घात को 4 से भाग देना पड़ेगा, जो आएगा जैसे लिखा है 2 1 8 की घाते 2 1 8, ठीक है ना। लास्ट में 8 है तो हमने बोला 8 है तो यहाँ 8 लिख दो घाते। अब इसको 4 से भाग दे दो और 218 को 4 से भाग दे दोगे तो 4 पंचे 20, ये हो गया 1 18, 4 चौक 16, यहाँ शेष कितना आ गया 2। जो शेषफल आया वही पावर में लिख दो 4 से भाग देने पे। तो 8 की पावर 2 होता है 16, और 16 में इकाई स्थान क्या है, 16 में अगर देखो तो इकाई स्थान 6 है, मतलब इसका आंसर हो गया 6। समझ में आया, क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं ये समझ लो। अब हम यही हो गया पूरा रूल, अब हो गया 1 से 10, 1 से 9 तक, 0 से 9 तक। अब क्वेश्चन मिक्स करके दे रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं हम 21 की घाते 5 गुणे 28 की घाते 18, छोटा लिखते हैं, प्लस 19 की घाते 20 गुणे 15 की घाते 18 गुणे 13 की घाते 15 गुणे 34 की घाते ये क्या रखा है, चलो इकाई स्थान बताओ। तो देखो ये सब मिक्स है, बस आपको पता होना चाहिए कि सर ने बताया था अगर इकाई स्थान 1 है तो घात कुछ भी हो इकाई स्थान 1 ही आएगा। इकाई स्थान 8 है तो हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे, इसको अलग से हम कर यहाँ पे हम इसको रफ वर्क मान लेते हैं, इतना बार बार इसको मिटाते रहेंगे। इकाई स्थान 8 है तो हम क्या करेंगे 8 तो लिखेंगे, लेकिन घात हम 4 से भाग दे देंगे जो शेष आएगा, और 4 से भाग दो 4 चौक 16, शेष 2 आएगा। और भाई 8 की पावर 2 8 8 64 होता है। इसके पहले हमने 16 बोल दिया था क्या, इस क्वेश्चन में जो बोला 16 64 होगा वो ना, 8 की घाते 2 मतलब 64 होता है, 8 की घाते 2 64, 8 8 64, और इकाई स्थान क्या है इसमें 4 है, तो मतलब इसका इकाई स्थान 4 हो गया। यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस लिखेंगे। अब 9 है, मैंने बोला था 9 के केस में क्या करते हैं बेटा कि 9 के केस में हम देखते हैं कि पावर सम है कि विषम। पावर सम है, अगर पावर सम है, लास्ट अंक 9 है और पावर सम है
तो इकाई स्थान 1 माना जाता है। समझे कि नहीं? देखो पावर अगर सम है और बेस में 9 है तो इकाई स्थान 1 माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ गुणे है तो हमने गुणा लगा दिया। अब अगर इकाई स्थान पे 5 है तो पावर कुछ भी होगा 5 आएगा गुणे। इकाई स्थान 3 है तो हम 3 तो लिख देंगे, लेकिन घात को 4 से भाग दे देंगे, जो शेष फल आएगा 4 3 12, 3 बचेगा। और 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 9 3 27, और 27 में इकाई स्थान क्या है? 7 आएगा गुणे। और अगर लास्ट में 4 है तो 4 वाले केस में हमने बताया था अगर सम है, अगर विषम है तब तो 4 ही आएगा, लेकिन सम है तो 6 आएगा। और देखो ये विषम है तो 4 आएगा, ये आया। अब इसको हल कर लो, आप हल करो एक बार। 1 चौके 4, यहाँ 4 हो गया, प्लस था इसलिए प्लस। 1 पंचे 5, यहाँ 5 लिख दिया। 1 पंचे 5 नहीं, 1 पंचे 5, ये गुणा भी है, 5 7 35। देखो इसको हल करो, 1 चौके 4 हो गया, प्लस था लिख दिया। अब इस सबको गुणा करना पड़ेगा, तो कैसे गुणा करेंगे? 1 पंचे 5, ठीक है, 5 7 35 ना, हम 35। अब 35 चौका नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इकाई स्थान चाहिए। 35 का इकाई क्या है? 5, 5 ही है ना, और 5 चौक 20, और 20 का इकाई स्थान क्या है? 0। तो इसको हल किया 4 आया, और इसको जब पूरा हल किया, पूरा संख्या क्यों लिखें भाई? हमें इकाई चाहिए तो इकाई 0 आया, और 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मतलब इस पूरे को हल करने पे स्थान 4 आएगा। अगर पूरा अंक लिख दोगे तब भी सही, लेकिन हमें पूरा चाहिए ही नहीं ना, हमें तो इकाई चाहिए। तो देखो 1 पंचे 5, 5 7 35, और 35 में 5 इकाई माना जाएगा, 5 मान के चलो, और गुणे 4 है तो 5 चौक 20, और इकाई स्थान 20 में 0 हो गया, यहाँ 0 लिख दिया। 4 + 0 जी 4 आ गया, मतलब पूरे को हल करने पे इकाई स्थान 4 आएगा। मेरे हिसाब से ये बात अब क्लियर है। फैक्टोरियल समझो, थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि समझो इस चीज़ को। फैक्टोरियल का मतलब आपको ऐसा सिग्नल जहाँ मिल जाए, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, ऐसा साइन। मैथ में इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और दरअसल फैक्टोरियल का मतलब ये होता है अपने हिसाब से, जैसे लिखो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 से इसके पीछे तक सारा गुणा कर दो 1 तक। 3 दूना 6, मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। अगर लिख दिया हमने 12 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, उसके पीछे पूरा गुणा कर दो, वो फैक्टोरियल होता है। कह रहा है ये इतना दिया है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, अब 10 फैक्टोरियल तक करना है और बताना है इसका इकाई स्थान कितना आएगा। देखो 3 फैक्टोरियल का, ये फैक्टोरियल हम अलग से हल करते रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ अलग से हल करते रहेंगे भाई। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6, मतलब इसको हल करेंगे 6 आएगा प्लस। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24। 24 है लेकिन हमें इकाई स्थान चाहिए ना, तो हम 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। 4 फैक्टोरियल का इकाई स्थान 4 ही है क्योंकि हल करने पे 24 आ गया। 4 3 12 दूनी 24, और इकाई स्थान ऐसे 5 फैक्टोरियल का करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो आ गया 5 चौक 20, और 20 का इकाई स्थान 0। अब मैंने बोला अगर गुणे में 0 मिल गया तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इकाई स्थान 0 आएगा। चाहे देख लो 0 3 0, फिर 0 2 2, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो मतलब 5 फैक्टोरियल का इकाई स्थान 0 आ गया। ऐसे हल करते चले जाएंगे। अब जरा पहले इसको जोड़ के देखो, 6 4 क्या आएगा भाई? इसको जोड़ो, ऐसे 6 फैक्टोरियल का मान के चलो, 6 फैक्टोरियल का करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का क्या होगा? आगे भी कर लो, कोई बात नहीं, आगे और बढ़ लो। इसका इकाई स्थान 6 आया था, 4 का इकाई स्थान 4 आया था 4 फैक्टोरियल का, और 5 का इकाई स्थान 0 आया था। अब आगे बढ़ो आप, 5 फैक्टोरियल के बाद 6 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ 6 फैक्टोरियल का क्या होगा? 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा भाई? 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हल करो, 6 पंचे 30, 30 का इकाई स्थान 0। अब 0 से आगे कुछ भी गुणा करोगे इकाई स्थान 0 आएगा। अब देखो 7 फैक्टोरियल का करोगे तब भी इकाई स्थान 0 आएगा। क्यों पता है? क्योंकि अब इसके बाद कोई भी फैक्टोरियल करोगे इसके अंदर ये तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। अब देखो 6 गुणे 5 गुणे 4 यहाँ भी था, ये भी था, तो 0 तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो एक बार जहाँ फैक्टोरियल में 0 मिल गया उसके बाद हमेशा 0 आता रहता है। मतलब आप हल कर जाओ तुम लाख तक, लेकिन इकाई स्थान 0 ही आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब टोटल इकाई स्थान कितना निकालना है भाई? पहला 6 आया था, दूसरा 4, 6 4 10, और 10 का इकाई स्थान 0, और इसके बाद जितनी संख्या आप निकालोगे सबका इकाई स्थान 0। 0 + 0 0, मतलब पूरे का फैक्टोरियल का इकाई स्थान 0 होगा। समझ में आया?
नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा फैक्टोरियल के। जैसे लिखा है मेरे भाई, जैसे लिखा है 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल का इकाई स्थान। तो भाई 6 फैक्टोरियल का देखो, मान के चलो 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे इकाई स्थान 0 ही आएगा। कैसे? 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 5 4 3 2 1, यही ना, 6 पंचे 30, इकाई स्थान 0 आ गया। अब बाद में गुणे लगा है ना, तो कुछ भी गुणा कर दो इकाई स्थान अब 0 ही आएगा। इसका इकाई स्थान 0, और 6 के बाद कोई भी अंक लिखा है फैक्टोरियल में, सबका इकाई स्थान 0 ही होता है। तो कुल मिला के इकाई स्थान 0। नहीं समझे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जैसे लिखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो भाई 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणे 1 आ गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूना 6 आ गया। ठीक है ना? आगे ऐसे हमें कहाँ तक ले जाना है? 9 फैक्टोरियल तक। ये 9 फैक्टोरियल अगला है, बस 9, आगे नहीं, 9 प्लस। भाई 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। वैसे समझ लो 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो इसका इकाई स्थान 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल से लेके कोई भी फैक्टोरियल लिख दो, उसका इकाई स्थान 0 होगा। कल भी लो, देखो 9 72 और 72 का इकाई स्थान 2 और 2 7 14, 2 7 14 आ गया, और 14 का इकाई स्थान 4 और 4 छंग 24 और 24 का इकाई स्थान 4 और भाई 4 पंचे 20, 20 का इकाई स्थान 0। अब 0 आ गया ना, अब 0 से कुछ भी आगे गुणा करोगे 0, तो इसका 0 आ गया। मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी लिखो इकाई स्थान 0 आएगा 5 फैक्टोरियल से। तो कुल मिला के इसका 1 आया, इसका 6 आया, इसका 0 प्लस में है, इसीलिए इसको जोड़ेंगे 6 1 7, 7 में से 0 जोड़ेंगे 7। मतलब इस पूरे को हल कर लो, सॉरी इस पूरे को हल कर लो, इकाई स्थान 7 आएगा। समझ में आया? इकाई स्थान निकालना बहुत आसान होता है, जबकि दिखता बहुत कठिन है ये। मेरे हिसाब से इकाई स्थान निकालना आप सीख गए होगे। अगर वीडियो फास्ट है तो आप उसे पॉज करके दोबारा क्वेश्चन को समझो, सुनो उसको दोबारा, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो पाएगा, एकदम ईजिली आप समझ जाओगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।